गुड मॉर्निंग। अब फर्स्ट पार्ट में आपने एक दोहा चौपाई देख लिया। अब सेकंड पार्ट में आप दूसरा दोहा और चौपाइयाँ देखिए। राम है प्रेम समेत लखे, सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस बचन कहे बिलखाए। कि इसमें बताया गया है कि जब राम और कई राजा वहाँ पर दिग्गज राजा सब सभा में बैठे हुए थे धनुष तोड़ने के लिए, तो सारे राजा हार गए थे। अब सीता की जो माँ हैं अपनी बच्ची के लिए यानी सीता के लिए बहुत चिंतित है। तो वो कहती हैं कि राम है प्रेम समेत लखे, रामचंद्र जी को प्रेम के साथ लक्ष्मी दे करके सखी ने समीप बुलाए। कि सीता जी की माता जानकी ने अपनी सखी को अपने पास बुलाया। सीता मातु स्नेह बस बचन कहे बिलखा, सीता की माता ने प्रेम के बस में होकर के व्याकुल होकर के अपने वचनों को कहा। क्या कहती हैं? अब चौपाई देखिए। सखी सब कौतुक देखन हारे, जेऊ कहावत हितु हमारे। कहती हैं कि हे सखी, कि जितने भी यहाँ ये जो हमारे हितैषी कहलाते हैं वे सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी गुरु को न बुझाया कहो गुरु पाही, के गुरुजी विश्वामित्र को कोई नहीं समझा रहा है। ए बालक अस हट भले नहीं, कि बालक की जो जिद्द है जो हट है वो सही नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, कि रावण जैसे दिग्गज राजाओं ने बाण को छू नहीं पाया। हारे सकल भूप कर दापा, और संपूर्ण राजाओं का घमंड यहाँ पर नाश हो गया है। सो धन राज कुंवर कर देही, और कहाँ इतना विशालकाय धनुष और कहाँ इस बालक का कोमल शरीर। बाल मराल के मंदर ले ही, कि वो कहती हैं कि कहाँ इतना विशालकाय धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर वाला बालक जो कि धनुष को क्या नहीं कर सकता, छू नहीं सकता। फिर वो कहते हैं हंस के बच्चे भी कभी मंदराचल पहाड़ को उठा सकते हैं या उसे बांध सकते हैं, और तो कोई समझा कर कहे या नहीं। राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं। क्या कहते हैं? भूप सयान सकल सिरानी, सखे विद गत कछु जात न जानी। कि उन्हें तो गुरु को समझने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है कि राजा का भी सारा सयानापन यानी कि चतुराई समाप्त हो गई है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोली चतुर सखी मृदवानी, उसमें से एक जो चतुर सखी थी वो मीठी वाणी में बोलती है। मृद मीन्स मीठी वाणी में बोलती। तेजवंत लघु गिनय न रानी, हे रानी तेजवंत के गुणों को कभी छोटे में नहीं देखना चाहिए। कि कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, फिर वो उदाहरण देकर समझाती है। कहती है कहाँ कुंभज, कुंभ से यानी कि घड़े से पैदा होने वाले अगस्त मुनि का सिंधु अपारा, कहाँ विशाल का सिंधु यानी कि समुद्र उन्होंने क्या कर लिया था, सोख लिया था। सोसे सुजस सकल संसारा, के उनके इस यश को कि उन्होंने संपूर्ण समुद्र को सोख लिया था, सुखा दिया था। इस यश को संपूर्ण संसार जानता है, कौन इनके इस यश को नहीं जानता। रवि मंडल देखत लघु लागा, फिर दूसरा उदाहरण देकर समझाती हैं। कहती हैं कि रवि मंडल सूर्यदेव देखने में कितना छोटा लगता है, लेकिन उदय तास त्रिभुवन तम भागा, तम मीन्स अंधकार, त्रिभुवन मीन्स तीनों लोकों का, कि उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार समाप्त हो जाता है। तो इसलिए हे रानी के गुणवान व्यक्ति के गुणों को उसके शरीर से यानी छोटेपन से नहीं आंकना चाहिए। दूसरा देखो, अब इसमें तुम्हारा काव्य सौंदर्य, भाषा वही है, छंद वही है, दोनों दोहा और चौपाई, रस शांत है, और इसमें अलंकार वही है, दृष्टांत अलंकार है और रूपक अलंकार दिया हुआ है। अब आप तीसरा देखो। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व, महामंत्र गजराज का बस कर अंकुश खर्व। अब तीसरे में क्या समझाती है? वो कहती है, फिर उदाहरण देकर समझाती है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। मंत्र परम लघु, मंत्र अत्यंत छोटा होता है। जासु बस विधि हर हर सुर सर्व, जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश और सारे देवता बस में आ जाते हैं। उसी प्रकार महामंत्र गजराज का के अत्यंत मतवाला हाथी बस कर अंकुश खर्व, एक छोटे से अंकुश से बस में हो जाता है। तो इसलिए हे रानी राजा को छोटे में मत आंकिए। काम कुसुमधन सायक लीने, चौपाइयाँ देखो। सकल भुवन अपने बस कीने,
फिर वो कहते समझाती हैं कि कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर के समस्त लोगों को अपने बस में कर लिया था। काम कुसुम धनु, कुसुम फूलों का धनुष बना करके उसने क्या करा था, संपूर्ण संसार को अपने बस में कर लिया था। इसलिए हे देवी देव तजे संशय अस जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी। इसलिए हे देवी अपने हृदय के संशय को त्याग दो और इस धनुष को अवश्य ही राम तोड़ेंगे। सखी वचन सुन भय परती थी, सखी के वचनों को सुन करके उनके हृदय से भय समाप्त हो जाता है और प्रीति राम के प्रति जागृत हो जाती है। मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति, उनके हृदय से विषाद दुख समाप्त हो जाता है और प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तब राम है बिलोक वैदेही, तब राम को वैदेही में, तब राम को देख करके, बिलोक में देख, वैदेही में सीता ने राम की ओर देखा। सवै हृदय विनती जह थे, अब उनके हृदय में जैसे तैसे भी था वो अपनी विनती सभी देवी देवताओं से करने लगती हैं। मन ही मन मनाओ अकुलानी, और व्याकुल हो करके मन ही मन अपने देवी देवताओं को मनाने लगती हैं। हो प्रसन्न महेश वाणी, हे महेश और भवानी देवी जी और शंभु भोलेनाथ जी मुझ पर प्रसन्न होइए। करऊँ सफल अपने आपन सेवकाई, मेरी सेवा को सफल कीजिए। कर हित हरऊँ चाप गर्व आई, और आज इस धनुष के गौरव आई मीन्स भारीपन को हर लीजिए, अर्थात इसको हल्का कर दीजिए। गण नायक वरदायक देवा, हे गणों के नायक गणेश जी, वर देने वाले देवता गणपति महाराज, आज लगे कीने तुझ सेवा। मैंने आज ही के पुण्य फल के लिए आपकी सेवा की थी, तो उस सेवा का फल मुझे प्रदान कीजिए। बार बार विनती सुन मोरी, मेरी विनती को बार बार सुन लीजिए। मैं आपसे बार बार विनती कर रही कि करऊँ चाप गुड़ता अति थोड़ी, और इस चाप यानी धनुष के भारीपन को थोड़ा कम कर दीजिए। इसमें काव्य सौंदर्य में भाषा वही है, कौन सी है, अवधि, और छंद दोहा चौपाई है, रस शांत है, अलंकार रूपक है। अब आप चौथा दोहा। देख देख रघुबीर तन, सुर मनावधर धीर, भरे बिलोचन प्रेमजर पुलकावली शरीर। कि अब क्या हुआ कि जब विश्वास हो गया कि धनुष को राम ही तोड़ेंगे, तो सीता जी के मन में उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो देख देख रघुवर्तन के, रघुवर मीन्स श्री राम के, बार बार श्री राम के शरीर को देख करके सुर मनाव धर धीर के धैर्य धारण करके सीता जी अपने देवताओं को मनाने लगती हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर के, उनके नेत्र प्रेम से के जल से भर जाते हैं और शरीर उनका रोमांचित होने लगता है। चौपाइयों को देखिए। अच्छी तरह से नीके निरख नयन भर शोभा, पितु पन सुमिर बहुर मन शोभा। कि अच्छी तरह नेत्र भर का श्री राम की शोभा देखकर फिर पिताजी के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा, यानी कि उनका मन में दुख प्रकट हुआ कि अहत तात दारुण हट ठानी, कि आरे आज पिताजी ने बहुत ही कठिन हट को धारण कर लिया है। समझत नहीं कुछ लाभ नहानी, उन्होंने लाभ और हानि को कुछ भी नहीं समझा है। सचिव सभय सिख दे न कोई, कि सारे मंत्री सभय डरे हुए हैं और उन्हें यानी कि राजा को, राजा अर्थात सीता जी के पिताजी को कोई भी सीख नहीं दे रहा है। तो क्या कहते हैं, कोई भी सीख, डर की वजह से कोई भी सीख नहीं दे रहा है कि बुद्ध समाज बड़ अनुचित हुए। बुद्ध मीन्स कहलाता है पंडितों के, यानी ज्ञानवान लोगों के समाज में आज कुछ अनुचित होने जा रहा है या अनुचित हो रहा है। कह धन कुल सहूँ चाहे कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहाँ ये श्यामल कोमल, मृदु मीन्स कोमल, गात मीन्स शरीर, और कहाँ ये कोमल शरीर और किशोर बालक, श्याम सुंदर किशोर बालक, और कहाँ इतना भारी भरकम धनुष, वज्र से भी ज़्यादा कठोर। फिर कहते हैं विद कह भाते धरो उर धीरा, हे विधाता आप ही बताओ मैं किस प्रकार से धैर्य को धारण करूं। सिरस सुमन कन बेदौ हीरा, के सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा भेदा जा सकता है या छेदा जा सकता है। सकल सभा के मत भय भोरी, के सभा संपूर्ण सभा की बुद्धि बावली हो गई, यानी कि संपूर्ण सभा भोली भाली सभा बावली हो गई है।
अब मोय शंभु चाप गति तोरी, हे शिव के धनुष अब सिर्फ मुझे तेरा ही सहारा या तेरा ही भरोसा है। निज जड़ता लोगन पर डारो, अपने इस भारीपन को यहाँ बैठे हुए लोगों पर डाल दो। होए हरो रघुपतय निहारो, और और क्या करो कि हल्के होकर के श्री राम की ओर देखो। अति परिताप सिय मन माहे, अत्यंत पश्चाताप हो रहा है सीता जी के मन में। लव निमेष जुग सय सम जाहे, कि उनका संपूर्ण समय निमेष का एक लव यानी अंश भी 100 युगों के समान व्यतीत हो रहा है। एक छोटा सा समय भी एक युग के समान व्यतीत हो रहा है, कि यानी कि वो बहुत घबराई हुई हैं। कौन? सीता जी। ये हो गया आपका चौथे दोहा और चौपाइयों का अर्थ। इसमें आपका काव्य सौंदर्य में भाषा अवधि है, छंद दोहा और चौपाई हैं, रस करुण रस है, और अलंकार उपमा और रूपक है।